गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा आप 1 साल पीछे चले जाइए। हाँ, 1 साल पीछे चले जाइए। तो आप 8th स्टैंडर्ड में थे, तब आपके सेकेंड सेम में चैप्टर नंबर 5 दोहे आते थे, है ना। उसमें भी कौन कौन से? रहीम, कबीर और तुलसी के कौन से आते थे? आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं नहीं, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सन्ने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ। ये आपने पढ़ा है। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें उस घर नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे जाने पर उन लोगों को खुशी ना हो। उस घर में हमें जाना नहीं चाहिए, भले वहाँ सोने की बारिश क्यों ना हो, भले इतने अमीर क्यों ना हो, लेकिन हमारा मान सम्मान ना हो, ऐसी जगह पे हमें जाना चाहिए नहीं। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी के और भी मुझे सॉरी मुझे एक और पद याद आ रहा है कि तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुकोर, बरसी करन एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर, तुलसी परिहरु वचन कठोर। तो इसका क्या मतलब होता है कि मीठे वचन से सर्वत्र सभी को प्रसन्नता और खुशी फैलती है, सुखकारी भावनाओं का प्रसार होता है, दूसरों को वश में करने का भी एकमात्र मंत्र मीठे वचन ही हैं। अतः मानव मात्र कठोर वचन का परित्याग करके मधुर वचन बोलना चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे मीठे ही वचन बोलने चाहिए। आपको किसी ने डांट कर बुलाया हो, चिल्ला कर बुलाया हो, तो आप भी ऐसी जगह पे या ऐसी व्यक्ति के पास आप नहीं जाएंगे। आप भी यही सोचोगे कि यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ तो कुछ हमें हासिल नहीं होता है। और हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए। अगर आपकी मम्मी पापा या कोई टीचर अक्सर आपसे कठोर बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपको प्यार से दुलार कर कुछ कहा जाए तो आपको वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी कोई कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी प्यार से हमें मनाना चाहिए। आपने 8 में भी देखा था ना, हर प्यासी चट्टान को प्यार देना है, हर प्यासी चट्टान को जग खिलता उद्यान है। आपने पढ़े थे ना काव्य, मत बांटो इंसानों।
तो देखो यहाँ पे भी तुलसीदास जी यही कहते हैं। ऐसे तुलसीदास जी ने बड़े ही प्यार से मध्यकालीन युग में कोई कवि तुलसीदास की जगह नहीं ले सकता है। तो ऐसे ही दो पद, जैसे सूरदास के पद हमने देखे थे, वैसे ही आज हमें तुलसी के पद देखने हैं। सूरदास में हमने देखा था कि वो कृष्ण के परम भक्त थे। यहाँ पे हमें देखना है कि तुलसीदास वो राम के परम भक्त थे। उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। पार्ट 1। तुलसी के पद। कवि कौन है? खुद तुलसीदास। और साहित्य प्रकार है, क्या है? पद। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और निधन 1623 में हुआ था। आपका जन्म स्थान राजपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम के परम भक्त राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। एक बार ऐसा होता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को अत्यंत प्रेम करते थे। वो अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकते थे। एक बार घनघोर बारिश हो रही थी और भयानक तूफानों के बीच तुलसीदास अपनी पत्नी को मिलने अपने ससुराल चले गए। तब उनकी पत्नी ने खरी खोटी उनको सुनाई। अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। उसने ऐसा कह दिया कि ऐसा तो क्या आकर्षण है मुझ में, ऐसा आकर्षण आपको भगवान के रूप में होता तो आपको कितना कुछ प्राप्त हो जाता। यही बात तुलसीदास जी को दिल में चोट कर जाती है और बाद में वो जीवन में वैराग्य जागृत होता है।
ये जो हादसा हुआ था उससे उनका वैराग्य जाग उठता है और इसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर और चित्रकूट में जाकर बसे और उन्होंने रामचरितमानस संहिता की रचना की। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। वज्र और अवधी दोनों भाषा में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गोतावली, गीतावली, बरवेमा रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, राम लल्ला नाहुछु तथा वैराग्य संपदिनी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी के अंतिम क्षणों तक वो रचनाएं की थी। उनमें लास्ट समय के मरने के कुछ ही दिन पहले हनुमान जी के ऊपर एक रचना की थी, ऐसा माना जाता है। अब इस पद में हमें क्या कहने को मिलता है उसके बारे में हमें यहाँ पे कहा है। अहम तथा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम को नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकते हैं। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य देव को छोड़कर अन्य न जाने का निश्चय किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति में अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झूलते हुए संसार के प्राणों को एक नहीं है। यह कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? विनय पत्रिका। एक बार आप पठन कर लो, आगे हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ लेते चलो। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन पियारे। कौन देव बराई बिरहत हित हठी हठी अधम उगारे। खग मृग व्याध पषाण विपट जड़, यवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग
मनुज सब माया भी बस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अपनों को हारे। दूसरा पद है, तू दयालु दिन हो, तू दानी हो तो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हरतवसो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सबन बधी, हितु मेरो, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। आप कहोगे ये किस भाषा में लिखा हुआ है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ है वो आपको मेरे साथ लिखने पड़ेंगे। आप आपकी बुक में ही लिखते जाओ ताकि जब कभी आप रीड करो तो आपको पता चले। तजी, छोड़कर, काको, खाको, किसका, के ही, के ही, किसे, किसको, किसको, दिन, दिन मतलब दुखी, गरीब, दरिद्र, दरिद्र। अगर ये दिन हुआ तो उनका मतलब क्या होगा? डे, दिवस जेने गुजरातीમાં કહેવાય તે। કોને, किसने, बराई, बराई, बड़प्पन, विपद, बिरद, नाम, यश, अधम, अधम, पापी, दुष्ट, नीच, खग, पक्षी, खग, पक्षी, ब्याध,
व्याध शिकारी बिपट बिपट वृक्ष बिपट वृक्ष जवन यवन अनार्य दनुज दनुज राक्षस असुर 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 मुनि त्यागी तपस्वी नाग सर्प हाथी सर्प और हाथी माया बिबस माया बिबस माया के वशीभूत माया के वशीभूत लास्ट अपना पाव अपनापन अपनापन। तो ये फटाफट आपके जो पुस्तक में आपको ये सारे वर्ड्स दिए हैं उसके सामने ये आपको कंपलसरी लिख लेना है। फटाफट आप पहले ये लिख लो। लिख लिया? तो अब क्या कहना चाहते हैं कि जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दिन पियारे, कोने देव बी बराई बर बिरहित हठी हठी उदम उगारे, खग मृग व्याध पषाण विपट जड, जवन कवन सुरतारे, देव तनुज मनु
मुनि नाग मनुज सब माया भी बस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ आपने को पा हारे। तो यहाँ पे यह कहते हैं श्री राम, मैं आपके चरण छोड़कर और कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जग। यहाँ पे भक्त तुलसीदास भगवान राम को कहते हैं, मैं आपके चरण छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, आप ही संसार के जो पतित पावन लोग हैं उसमें सबसे पहला नाम आपका ही आता है। आपके चरण में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। के ही इतने दिन प्यारे, दिन दुखी लोगों में आपके सिवाय प्रिय कौन है, और कोई नहीं। हे राम, सिर्फ आप ही है। हे श्री राम, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि श्री राम, मैं आपके चरण छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा मन तो आपके चरणों में ही आनंद प्राप्त करता है। इस दुनिया में सबसे पावन और पतित जो कोई है वो सिर्फ आप ही है। आपके सिवाय और कोई नहीं है। और दिन दुखी लोगों में भी जो सबसे प्यारे हैं वो कौन है? वो सिर्फ आप ही हो। कौन देव बराई बरित हित हठी हठी अदम उतारे। आपके सिवा अन्य किस देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है? तो बड़प्पन, बराई माने बड़प्पन। सभी देवों ने जो असुर है उसका उद्धार करने के जो योग्य है वो सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है। आपने हठ करके सभी दुष्टों को उसके उद्धार के मार्ग पर अब ले गए हो। खग माने पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, विपट, जड़, यवन, कवन, सुरतार। आप सोच रहे कि ये सारे कौन हैं? तो आप अपना पेज जो है वो पलटिए। यहाँ पे हमें दिए गए हुए खग माने जटायु। आपने अभी ही 4-5 महीने पहले लॉकडाउन में रामायण शुरू की थी, तो उसमें आपने रामायण में देखा होगा कि जटायु नामक पक्षी जब रावण सीता को हरण करके ले जाता है तब बीच में उसके साथ लड़ाई करता है और लड़ाई में वो घायल हो जाता है। जब राम आते हैं तब उनको सीता के बारे में समाचार देने के बाद ही उसके प्राण छूटते हैं। जटायु रावण का एक प्रसिद्ध गिद्ध है। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता के हरण के समय इनसे रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ था। राम का सीता हरण का समाचार देने के बाद उनके प्राण छोड़े थे। फिर है मृग, मारीच, एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था। वह सुवर्ण मृग के रूप में राम के द्वारा मारा गया था। वह जब सुवर्ण मृग सीता देखती है तब कहती है कि देखो
मुझे यही मृग चाहिए, आप कैसे भी करके लेके आओ। और राम उसके पीछे जाते हैं और उसको मारते हैं और उसका उद्धार करते हैं। व्याध वाल्मीकि किसने लिखी है रामायण? वाल्मीकि। पहले हिंसा वृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषि के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने रामायण की रचना की है। कहा जाता है कि वालिया डाकू नामक वाल्मीकि थे। बाद में एक बार पक्षी के युगल को देख रहे थे, तभी एक शिकारी ने उस पक्षी को आहत किया, घायल किया और एक पक्षी वहाँ से नीचे गिरकर मर जाता है और दूसरा रुदन करता है। यही आक्रोश देखकर, यही रुदन देखकर वाल्मीकि का हृदय बदल जाता है और वो डाकू में से महान ऋषि जिसने रामायण की रचना की, ऐसे सुप्रसिद्ध ऋषि बन गए। पाषाण अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी शापवश पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से ही इनका उद्धार हुआ था। पत्थर बन गई थी अहल्या, और जब श्री राम के चरण लगते ही वो फिर से स्त्री के स्वरूप में आ जाती है। इसीलिए जब कभी आपने रामायण देखी होगी तो जब अयोध्या से निकलकर वो नाव में बैठकर दूसरी ओर जाते हैं, तब सबसे पहले जो नाविक था उसने श्री राम के चरण धोए थे, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि यदि उनके चरण मेरे नाव में आ गए तो मेरी नाव भी शायद, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उनके चरण धोए थे। इसके ऊपर तो एक भजन भी है। पग मने धोवा द्यो रघुराय, शक मने पड़ियो छे मन मां, के पग मन धोवा द्यो रघुराय। ये जो नाविक है वो कह रहा है कि आपके पैर को मुझे धोने दो, क्योंकि मेरे मन में शंकाएं उठ रही है, इसीलिए आप मुझे आपके पैर धोने दो पहले। विपट यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के स्वरूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। यहाँ पे क्या कहते कि आपने श्री कृष्ण भी देखी होगी, जब कभी शरारत करते थे तो किसी न किसी रूप में यशोदा उनको बांध देती थी, और बांधने के बाद वो अपने आप ही छूट जाते थे। तो आपने यह भी दृश्य देखा होगा कि एक वृक्ष पर उसको बांध देते थे, फिर बांधने के बाद वो वृक्ष बीच में से ही कट जाता है और उनका दोनों का, किनका, नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हो जाता है। जवन एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चार करने से ही उसकी मुक्ति हो गई थी। तो देखो यहाँ पे अब पता चला ना, खग मृग व्याध पाषाण विपट जड़ यवन कवन सुरतारे,
किस प्रकार से इन लोगों का उद्धार श्री राम ने किया था। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया भी बस बिचारे। देवता, राक्षस, मुनि, तपस्वी, नाग, मनुष्य, ये सब माया से वशीभूत है और इसी के बारे में सोच विचारते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम किस प्रकार से और ज़्यादा पैसे कमाएं, किस प्रकार से हमारा अच्छा स्टेटस बनाएं, यही हम सोचते रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि ये सारे जो लोग हैं, देव भी माया से विवश है। वो हम सब ने कहीं ना कहीं और किसी न किसी और से हमने पढ़ाई है। तो यहाँ पे कहा है कि देव, मनुष्य, राक्षस, मुनि, नाग, जो हाथी है, वो ये सब माया के विवश हो गए हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तिनके हाथ तुलसीदास दास तुलसी प्रभु कहाँ अपने को पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग तो माया के विवश है। मुझ में माया का कोई विवश नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में रहकर आपका दास बनकर रहना है। यहाँ तक आप एक बार रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको तुलसीदास जी ने राम के बारे में अपनी अनन्य भक्ति बताते हुए कहा है कि मुझे आपके चरण छोड़कर और कहीं नहीं जाना है और मुझे कहीं नहीं और जाना है, क्योंकि इस संसार में सबसे पतित पावन सिर्फ आप ही हो और मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ही जो दिन दुखियों में प्रेमी हो, प्यारे हो, और आप ही ने हट कर जो दुष्ट है उनके उद्धार किए हैं, जिसमें खग, मृग, व्याध, पाषाण, विपट, जड़, यवन, चवन, कवन, इस सब के बारे में कहा है। और देव, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सभी माया से विवश होकर माया के वशीभूत है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने चरण, राम के चरण को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु, इनसे अपनेपन को जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब माया के विवश है, इसीलिए ये लोग आपकी भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी को श्री राम के अलावा किसी के चरण में जाना नहीं है और श्री राम के चरण छोड़ने नहीं हैं। तो यहाँ पे ये सब आपने लिख लिया है। इसीलिए दूसरे पद में जब मैं पढ़ाऊंगी तब इसके भी शब्दार्थ मैं आपको पुस्तक में लिखवाऊंगी, इसीलिए शब्दार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने पहले ही बोल दिया कि शब्दार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वाध्याय में जो पहला दोहा था, पहला पद था, उसके बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया है? माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? ये 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तुलसीदास जी प्रभु के चरण छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ये आपको लिखना है। और समानार्थी पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर तो पतित पावन, जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसको अनाथ कहा जाएगा। अधम, पापी, दनुज, राक्षस, मनुज, मनुष्य, पातकी, पापी, आरत, दुखी, चेरो, दास। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 4 और 5 फेयर बुक में लिखो। फोर और 5 भी मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन लिखने हैं। फिर स्वाध्याय के दूसरे प्रश्न विस्तार सहित उत्तर दीजिए, उसमें तुलसीदास जी प्रभु के चरण छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते वो लिखना है। फिर समानार्थी शब्द लिखना है और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। ये आपको होमवर्क में करके भेजना है, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो है तुलसी के पद ही, उसमें पार्ट 2, उसमें दूसरा पद, जिसमें तुलसीदास ने राम के साथ कितने रिश्ते जोड़े हैं उसके बारे में हमें बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।